अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है ना तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। हेलो ऑफिसर, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम अच्छे तरीके से लगे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, प्लीहा ग्रंथि, अवटो ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। एसएससी 2001, आरआरबी 2006, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और यह ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, और यह ग्रंथि अन्य अंतरस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी? बताइए। तो दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर उपर्युक्त सभी? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एड्रिनल है, इससे जीवन रक्षक हार्मोन इस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ठीक है, और एड्रिनल को हिंदी में हम लोग कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, और यह ग्रंथि जो होती कहाँ पर स्थित होती है? तो वृक्क यानी कि गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका मेन काम है तनाव की स्थिति में हार्मोन को निकालना। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृति, हृदय, मस्तिष्क या फिर नाड़ी से? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम जो है यह मस्तिष्क से संबंधित है। और मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र कहाँ पर होता है? तो सेरेब्रम में होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं? आरआरबी 2006 का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क जो है यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। आरआरबी 2005, एसएससी 2002, यूपीपीसीएस 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? तो लोहा रहता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या रहता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका कार्य रहता है। ठीक है, आप लोगों को सारे फैक्ट पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? यानी कि जो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति है वह किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल ए और बी, ए बी और ओ वाले व्यक्तियों से, या फिर ओ और ए बी वाले व्यक्तियों से, केवल ओ वाले व्यक्तियों से? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति है सिर्फ केवल ओ वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? बताइए। फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हेपेरिन के कारण? एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्त, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? बताइए। श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, बेसोफिल्स या फिर इनमें से कोई नहीं? एसएससी 2019 में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ठीक है,
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं यह मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, बताइए। एसएससी 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क या फिर अस्थि मज्जा। दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अस्थि मज्जा है यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है। CO2 को ले जाना, O2 को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना WBC का मुख्य कार्य है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। A, B, AB या फिर O। एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो O रक्त समूह है इसका सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। एसएससी 2002 का क्वेश्चन है, वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या फिर शर्करा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अमीनो अम्ल में पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आप सभी के एग्जाम के लिए। 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या फिर 190 दिन, बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृति को, अस्थि मज्जा को, प्लीहा को या फिर हृदय को, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। एसएससी 2019 में आया हुआ है। फेफड़े को, यकृति को, गुर्दे को या फिर पेट को, बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत को मानव शरीर का जो रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है, बताइए। गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या फिर हृदय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय जो है इससे पेसमेकर से संबंध रखता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर या फिर स्फिग्मोमेलोमीटर, बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्फिग्मोमेनोमीटर है यह रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु है, बताइए। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा धातु है। कैल्शियम, जिंक, सोडियम या फिर लोहा। एसएससी 2002 का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा जो है यह रक्त में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। एसएससी 2099, 2012, 2019, 3 साल लगभग आया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 206 जो है एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। बच्चों के शरीर में लगभग कितना होता है, तो 300 लगभग बच्चों के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है, कितनी अस्थियों की संख्या होती है, बताइए। 8, 30, 32 या फिर 34। दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियों की संख्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगले वाला प्रश्न है,
मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान, घुटने, उंगली या फिर नाक में? एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, सॉरी आरआरबी 2019 का क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कान की हड्डी जो है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, इसको स्टेपिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी, जांघ की हड्डी, रकाब या फिर निकाई? तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जांघ की हड्डी है इसको मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, और ये इसको फीमर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या फिर कोबाल्ट की कमी से? एसएससी 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी कि कितने बार 2 बार दांत जमते हैं, बताइए। 4, 12, 20 या फिर 28? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यूपीपीसीएस 1991 और आरआरबी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत में मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमाइलेज जो है यह मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा? दोस्त बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 या फिर 11? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपका लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। एसएससी 2000, यूपीपीसीएस 2005 में आया हुआ है। 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 82.4 डिग्री सेल्सियस? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, और यह जो है फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो दोस्त ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। टोटल हमने आपको करा दिए 30 प्रश्न। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ का चाहिए वो भी बता दीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो उस टॉपिक पर बना दें। ठीक है, और आप हमसे इतना देर तक जुड़े रहना दोस्त, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।